हे गाइस वेलकम उत्तराखंड के दूर दराज पहाड़ी इलाकों से और इन ऊंचे ऊंचे खूबसूरत पर्वतों से। आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा खूबसूरत पहाड़ी कस्बा पनवानौला। पनवानौला में भी एक छोटी सी मार्केट है और अभी जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ यह है उत्तराखंड का अल्मोड़ा ज़िला। अल्मोड़ा ज़िले का धौलादेवी ब्लॉक और जगह का नाम है पनवानौला। ये इस सीरीज का दूसरा पार्ट है। आज मैं आपको पहाड़ी मार्केट पनवानौला का सेकंड पार्ट दिखाऊंगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप पहले फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम बढ़ेंगे आगे की तरफ। छोटी छोटी दुकानें लोगों ने स्टार्ट की हुई हैं, यहाँ भी स्टार्टअप हैं अपनी आजीविका चलाने के लिए। और एक ऐसी ही छोटी सी दुकान जन सेवा केंद्र का बोर्ड लगा हुआ है और जाली लगी हुई है। चलिए एक बार भीतर चलते हैं। नमस्कार सर। क्या काम चल रहा है आपका? सर अभी तो कुछ नहीं, वैसे ही बैठे हैं। अच्छा। हाँ। और आपका क्या शुभ नाम है? गोविंद सिंह बिष्ट सर। किस तरह की है फिर मार्केट आजकल यहाँ पनवानौला में आपके? सर मार्केट आजकल बहुत डाउन है। पीछे क्या वजह मानते हैं? डाउन होने का कारण ये भी है सर, क्योंकि आजकल जो भी प्लेटफॉर्म में ऑनलाइन चल चुके हैं मार्केट में, कोई भी ग्राहक अगर सामान मंगाना चाहता है तो ऑनलाइन ही मंगा ले रहा है। सस्ता भी है और आपका मन जो आपको जो है चाहिए वो आप रिटर्न भी कर सकते हो। और दूसरा कारण इसका ये है कि हर जगह रोड से लेके तो आदमी गाँव में सब सामान उपलब्ध है। आपको कितना समय हो गया दुकान पर? सर मेरे को 10 साल हो गए। तो 10 साल में पहले दुकानदारी ठीक थी या बाद में? सर पहले तो बहुत अच्छी दुकानदारी थी, अब तो ये मानो कि 2-4 साल के अंदर तो दुकानदारी ऐसी होगी कि पूछो ही मत। ये तो दुकान अपनी है, रेंट नहीं है, नहीं तो आदमी रेंट देने में परेशान हो जाएगा। हाँ, बहुत सारी दुकानें जो बंद हो गई हैं उनके पीछे रीज़न भी यही है कि सर रेंट नहीं दे पा रहा आदमी। अगर रेंट ही निकाल पाएगा, कमरे का किराया नहीं निकाल पाएगा तो क्या करेगा दुकान खोल के? और रोजगार है नहीं कुछ यहाँ पहाड़ में। ना कोई इतने प्रधानमंत्री बन गए, इतने वो बन गए, इतने मुख्यमंत्री बन गए, इतने विधायक बन चुके हैं, यहाँ कोई रोजगार का कोई साधन नहीं है। आदमी प्लान क्यों कर रहा है? कोई दिखाना है, कोई बीमार है, यहाँ से अल्मोड़ा जाना पड़ता है। और ना रोड है हमारे वहाँ गाँव में सर, बहुत दिक्कत है। आपका गांव कौन सा पड़ता है? सर दियारी पड़ता है। अच्छा। हमारे गाँव में रोड नहीं है सर। सर्वे 10 बार हो चुकी है, रोड का कोई नाम नहीं है। खाली पन्नू में लिखा गया है कि हाँ आपके वहाँ रोड बनेगी, पता नहीं कब बनेगी। यानी वो काम बहुत धीरे धीरे कछुए की चाल से चला हुआ है। वो चलेगा, चल रहा है। हमको तो पता नहीं कि इस जन्म में नहीं बनेगा, हो सकता है अगले जन्म में बने। ऐसा संभव है। चलिए ठीक है बीस जी, धन्यवाद। आपसे बातें करके अच्छा लगा। अब हम बढ़ेंगे आगे की तरफ जो कि मुख्य मार्केट है। और रास्ते के किनारे ही लगी हुई सब दुकानें उसी तरह जैसे किसी भी हिल स्टेशन में होती हैं। आप देख रहे हो अभी पनवानौला की पहाड़ी मार्केट। और अभी हम धीरे धीरे चल रहे हैं ऊपर की तरफ, मार्केट के मुख्य बस स्टॉप की तरफ। और इस जगह से सीढ़ियाँ जाती हैं ऊपर की तरफ, जो आप एक बिल्डिंग बनी देख रहे हो थोड़ा बहुत, वहाँ भी दुकानें आपको दिखाई दे रही हैं। चलिए एक बार आपको वहाँ जाके भी दिखाई देता हूँ। अभी जैसे आप देख रहे हो यहाँ ऊपर की तरफ आकर के ये दुकानें दिखाई दे रही हैं आपको सामने की तरफ। ये एक बड़ी सी बिल्डिंग यहाँ आपको दिखाई दे रही है। क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया जी बढ़िया, हाल चाल बढ़िया है। आप तो पराठे बना रहे हो। हाँ पराठे। कैसी चल रही है मार्केट आजकल? कैसा है यहाँ आसपास का वातावरण और कितनी है पब्लिक, कितनी है भीड़? भीड़ भाड़ तो कुछ नहीं है, आजकल कमी है। आजकल ही है ऐसा या लंबे अरसे से है या ये शॉर्ट टर्म में हो रहा है? ना ना, ये 1 आध साल से ही हो रहा है। अच्छा, तो क्यों हो रहा है ऐसा? इसके पीछे वजह क्या समझते हैं? वो जो का हमें पता ही नहीं इतना। अच्छा, तो मतलब ये आप मानते हैं कि सुनसानी है ही? हाँ। अच्छा। और इस तरह का गड़ा जी का दिख रहा है यहाँ पे सेटअप पूरा, लोग बैठे हुए खा रहे हैं खाना अपना। और भाई साहब कुछ कह रहे हैं, पहले भाई साहब से पूछते हैं। भाई साहब क्या कह रहे थे? मेरा गणेश का ठीक ही चल रहा है। साफ भोजन सफाई है यहाँ। अच्छा खाना बनता है, सादा बिल्कुल। आपका क्या नाम है? मेरा नाम देवेंद्र सिंह बिष्ट है। आप क्या करते हैं भाई साहब? आई एम ए कॉन्ट्रैक्टर।
अच्छा, कैसा चल रहा है फिर आप कॉन्ट्रैक्टिंग का काम? अब बहुत अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। तो मुझे लगता है दुकानदार सारे परेशान हैं और कॉन्ट्रैक्टर ऐस में है। हाँ वो तो है ही। फिर ये दुकानदारों को तो देना है, हमने भी तो कमा के, और क्या है। कॉन्ट्रैक्टर कमाता है तो अपना तो नहीं करता है, लेबर आती है, खाता है, पूरे मार्केट में पैसा फैलता है उसका। अच्छा, सरकारी तो पैसा फैलता है पूरा ना, फिर तंत्र। तो कॉन्ट्रैक्टर पैसा फैलाते हैं मतलब? हाँ बिल्कुल फैलाते हैं। आप लेबर होंगे उनको देंगे पैसा, गाड़ी वालों को देंगे, तो मार्केट में तो आना है उस पैसे ने। अच्छा, फिर तो नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा था क्योंकि दुकानदार कह रहे हैं कि ये सुनसानी है और कॉन्ट्रैक्टर कह रहे हैं नहीं जी मजा आ रहा है। मजा आ ही रहा है, ठीक ही हो रहा है। अच्छा चलिए ठीक है, धन्यवाद। ठीक ही हो रहा है। धन्यवाद जी आपका, धन्यवाद बहुत बहुत। तो इस तरह का कुछ सेटअप है और हम अभी चल रहे हैं बाहर की तरफ। दूसरी दुकानें भी मैंने आपको दिखा ही चुका हूँ। और सुनाइए क्या हाल चाल है? बस बढ़िया हो रहे सर, आपके ठीक हो रहे हाल चाल? कैसा चल रहा है फिर आजकल आपके आसपास का वातावरण? वातावरण ये अब धीरे धीरे गर्मी शुरू हो रही है, बढ़िया हो रहा है। मार्केट में भी बस शांत चल रहा है, सब ऑनलाइन ने खत्म कर दिया मार्केट। अच्छा, खत्म हो रहा है। तो सीधा सीधा एक ही कारण ऑनलाइन या कोई और भी कारण है? ऑनलाइन नहीं भाई साहब, और भी तो वजह होंगी, एक ही वजह मानते क्या हो? हो जाए, एक तो पलायन हो गया, गाँव से सब चले गए। गाँव रोड काटने से नहीं यार, अब गाँव में आदमी नहीं होगा तो कहाँ से आएगा? मतलब आप दो वजह मानते हैं, एक तो पलायन और दूसरा ऑनलाइन। ऑनलाइन वाले सस्ता देते हैं सामान ना, हम लोग सस्ता नहीं दे पाते। इस बात को आप कितना मानते हो? अरे सस्ता देते हैं जब तो उनकी गारंटी वारंटी भी तो नहीं है। ये लोग, हमारे लोगों ने समझना चाहिए ना, जो घर बैठे मंगा रहे हैं उनको भी तो समझना चाहिए। लोकल की मार्केट से खरीदना, लोकल की दुकानदारी तो खत्म हो जाएगी, लोकल की बाजारी खत्म हो जाएगी, फिर कहाँ से करेंगे? ऐसा क्या हो हमारी लोकल मार्केट में कि आदमी ऑनलाइन न खरीद के हमसे खरीदे? ऐसा क्या हुआ? सरकार ने करना चाहिए कुछ, इस पर बैन लगाना चाहिए ऑनलाइन पे, और क्या हो सकता है? लेकिन जनता तो अब जहाँ से सस्ता मिलेगा वहाँ से खरीदेगी ना, ये तो अब। और उधार लेने के लिए तो हमारे पास ही आएगी नज़दीकी मार्केट में। हाँ ये बात जरूर है। उधार के लिए तो हम तैयार हो रहे हैं यहाँ। चलिए ठीक है। और अभी सामने की तरफ जो आप देख रहे हो, ये दुकानें हैं कुछ इस तरह की और सामने तक ही बनी हुई हैं दुकानें, और उसके बाद वहाँ ऊपर की तरफ को रास्ता चले जाता है। यहाँ से जो मार्केट दिखाई देती है नीचे, वो कुछ इस तरह की दिखाई देती है। अभी दोपहर का लगभग समय है, एक तरफ से धूप गिर रही है, नीचे तेज। चलिए अभी नीचे उतरेंगे, यहीं से सीधे आगे की तरफ चलेंगे मार्केट में। और अभी हम बढ़े जा रहे हैं आगे की तरफ और देख रहे हो आप रोड के किनारे ही बनी हुई ये दुकानें, और रोड के दूसरी तरफ भी दुकानें हैं और कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है अभी यहाँ पर। और क्योंकि ऊपर से तेज़ रोशनी गिर रही है, अभी कुछ साफ साफ दृश्य नहीं दिखाई दे रहे हैं। और पहुँचते पहुँचते अभी हम लगभग पहुँच चुके हैं मुख्य चौराहे में। और यहाँ से भी एक हल्की सी सीढ़ी जाती है और ऊपर की तरफ जैसे आप देख रहे हो कुछ पुरानी बनी हुई दुकानें हैं। एक बार आपको ऊपर चलकर भी चारों तरफ का दृश्य दिखा देता हूँ। और यहाँ तो लगभग 100 साल पुरानी दुकानें हैं जो बनी हुई हैं, क्योंकि ऐसा डिज़ाइन और कहीं देखने को नहीं मिलता सिवाय पुरानी दुकानों के, जो कि लगभग 50 से 60 साल, कभी कभी 100 साल या कभी कभी उससे भी ज़्यादा होती हैं पुरानी। और यह पुरानी शैली में बना हुआ है। आंगन पत्थर का ही, बड़े बड़े पत्थर लगे हुए हैं जैसे आप देख रहे हो, और दूसरी तरफ से भी सीढ़ियां हैं। अभी यहाँ से कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। सामने ही अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की नई खुली हुई शाखा और सामने भारतीय स्टेट बैंक की पुरानी शाखा, और इसी बिल्डिंग में 2 मंजिले में भी कुछ दुकानें और नीचे भी दुकानें, मिठाई की, रेस्टोरेंट, खाने और पीने की। चलिए इस तरफ से नीचे उतरेंगे। और वही गंदा बदबूदार नाला बजबजाता हुआ, बहता हुआ दुकानों के सामने ही रोड के किनारे। जैसा मैंने आपको बताया कि मेन मार्केट में काफ़ी हेक्टिक रहता है और काफ़ी केओस रहती है, तो वैसा ही है यहाँ पर। कुछ छोटी सी जगह है और दोनों तरफ टैक्सियाँ रुकी हुई हैं, इसलिए यहाँ पर वीडियो बनाना उतना सहज नहीं है। और अभी हम बढ़ते जा रहे हैं मेन मार्केट में ऊपर की तरफ। टैक्सी स्टैंड से हम थोड़ा ऊपर आ चुके हैं। बढ़िया होना चाहिए। आप सुनाएं क्या हाल चाल है? जानकारी पहुंचनी चाहिए लोगों को। जहाँ तक मुझे ख्याल है आपकी दुकान थी, तो फिर आपने दुकान छोड़ दी?
यहाँ दुकान छोड़ दी है, बैंक को दे दिया। मार्केट में उस टाइप का काम नहीं रह गया, यानी फिर डिपेंडेबल काम है, दूसरे पे डिपेंड रहने वाला था, तो इसलिए छोड़ना पड़ा। तो पहाड़ की इस दुर्दशा का जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? हमें रोजगार नहीं होना ही है, पलायन मेन मुद्दा है इसका। कितने कितने कारण हैं? और कारणों की गिनती नहीं है, कारण सभी कारण ही है। यहाँ मुख्य कारण यही है, यहाँ से जो लोग बाहर को पलायन कर रहे हैं ना, तो मार्केट में आदमी होगा कहाँ से, यहाँ का रोजगार मिलेगा ही नहीं। ना रोजगार होगा ना बिजनेस होगा। लोग होंगे तो बिजनेस बढ़ता है। थोड़े बहुत जो बचे हैं, एक तबका बच गया है, लोअर वर्ग बिल्कुल। उसके बाद दिन भर का अपना कमा रहा है, वो इन मार्केट में इतना आने जाने में ही उसका पैसा खर्च है। जो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का लेना गांव से ही लिया कर, जिस दिन उसको रोजगार है, जिस दिन पैसा है, में ख़त्म होने के बाद कोई चांस नहीं। फिर मार्केट में आकर देखो, बाहर 1 बजे बाद तो मार्केट में आदमी दिखता नहीं। आज तो ये जरा कार्यक्रम है, जरा ऊपर इंटर कॉलेज में, तब दिख रहे हैं थोड़ा बहुत। हाँ सही बात है, कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन पलायन उसमें मुख्य है। और पलायन इसलिए है क्योंकि रोजगार यहाँ कुछ है नहीं, तो लोग रह के भी यहाँ क्या करेंगे। ठीक है, धन्यवाद आपका बिनवाल जी। और यहाँ से अगर आप मार्केट को देखेंगे तो कुछ इस तरह की दिखाई देती है। यहाँ से हम अभी चलते हुए आ रहे हैं और अभी हम जा रहे हैं बची हुई मार्केट की तरफ, जो कि थोड़ा ही रह गई है। अब ऊपर की तरफ फिर गांधी इंटर कॉलेज पनवानोला शुरू हो जाता है, जहां आज एक शिविर का भी आयोजन किया गया है। हो सकता है कि वो शिविर मैं आपको दिखाऊं, लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखना होगा। चलिए चलते हैं आगे की तरफ, जो थोड़ा बची खुची मार्केट है उसे भी पूरा कर लेते हैं। और इस जगह से अगर आप नीचे उतरेंगे तो आपको थोड़ा सा आंगन यहाँ पर बना हुआ मिलेगा। और यहाँ पर कोई दुकानें ना होकर के 1-2 ऑफिस हैं, जहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। और इन छोटी मोटी दुकानों से होते हुए हम सीधे बढ़े जा रहे हैं, सड़क ही सड़क आगे की तरफ। यहाँ आपको रोजमर्रा की ज़रूरत का सभी सामान लगभग प्राप्त हो जाता है, लेकिन दुकानें और मार्केट इतनी भी डेवलप नहीं है कि आपको अल्मोड़ा ना जाना पड़े। गाहे बगाहे ही सही, आपको अल्मोड़ा तो जाना ही पड़ता है। और इस मार्केट की आखिर की बची हुई कुछ दुकानें, ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको लोगों के आवासीय मकान भी दिखाई देंगे। और आजू बाजू फैली हुई छोटी छोटी दुकानें और रेस्टोरेंट। एक बार देखने में आपको अनहाइजीनिक लग सकता है, लेकिन जहाँ जैसा है उसे वैसा ही दिखाना मेरी बाध्यता है। मैं चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर नहीं दिखा सकता। और सामने की तरफ भी कुछ दुकानें। लगभग पूरी पनवानोला की मार्केट मैं आपको दिखा चुका हूँ और अभी समय है यहाँ से वापस लौटने का। जिस तरफ से हम आ रहे थे वहीं को हम अब वापस लौटेंगे।